बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम, वेलकम टू सऊदी इन्फो और मैं हूं मोहम्मद कबीर। एक सवाल मुझसे कमेंट में पूछा गया कि विज़िट वीज़ा के लिए मल्टीपल वीज़ा बेहतर है या सिंगल एंट्री वीज़ा। इससे पहले बहुत बार ये सवाल मुझसे पूछा गया और कई वीडियोस में मैं इसका जिक्र कर चुका हूं और इसके बारे में आप लोगों के साथ अपना एक्सपीरियंस भी शेयर कर चुका हूं और आप लोगों को मशवरा भी दे चुका हूं। अब सबसे पहले तो हम बात करेंगे कि ये डिपेंड करता है आप पे कि आप अपनी फैमिली को कितनी देर स्टे करवाना चाहते हैं सऊदी अरब में। अगर तो आपका स्टे है टोटल है मैक्सिमम 6 महीने का, उसके लिए सिचुएशन मुख्तलिफ हो सकती है। और अगर आपका स्टे है 1 साल, आप 1 साल स्टे करना चाहते हैं तो उसके लिए सिचुएशन कुछ मुख्तलिफ होगी। लेकिन दोनों में अगर फ़र्क हम देखें तो अगर एक बंदा 6 महीने के लिए फैमिली रखना चाहता है तो क्या उसको कौन सा वीज़ा लेना चाहिए, मल्टीपल या सिंगल एंट्री वीज़ा। तो सिंगल एंट्री वीज़ा, जिस तरह आप लोगों को पता है कि हर महीने आपका वीज़ा एक्सटेंड होता है, 5 बार सऊदी अरब में रह के एक्सटेंड हो जाता है, यानी टोटल 6 महीने आप स्टे कर पाते हैं बगैर किसी एग्ज़िट री एंट्री के। आप 6 महीने के अंदर एग्ज़िट नहीं कर सकते। अगर आप एग्ज़िट करते हैं तो आपका वीज़ा एक्सपायर हो जाता है, दोबारा से आप एंटर नहीं हो सकते। ये तो आपके 6 महीने के वीज़ा की बात है। और इस 6 महीने के वीज़ा को जब हर महीना आप एक्सटेंड करते हैं, हर महीना आपको इंश्योरेंस के चक्कर में पड़ना पड़ता है और हर महीना आपको 100 रियाल फ़ीस जमा करवानी पड़ती है विज़िट वीज़ा की एक्सटेंशन की। तो इस तरह आप 5 बार जब वीज़ा एक्सटेंड करवाते हैं तो 500 रियाल आपको टोटल, यानी इस ड्यूरेशन के दौरान 6 महीने के दौरान सिर्फ वीज़ा की एक्सटेंशन की जो फ़ीस है वो 500 रियाल आपको जमा करवानी पड़ती है। इसी तरह इंश्योरेंस के पैसे आप पे करते हैं। और दूसरा जो आपका मल्टीपल विज़िट वीज़ा है, मल्टीपल विज़िट वीज़ा में आपको एक ही बार इंश्योरेंस करनी पड़ती है 3 महीने के बाद, और 3 महीने के बाद ही आपको उसकी एक्सटेंशन की फ़ीस जमा करवानी पड़ती है। यानी टोटल आपका 150 रियाल तकरीबन लग जाता है 3 महीने में। लेकिन दूसरी तरफ अगर आप देखें तो आपका 3 महीने में 400, 450, 500 रियाल तक भी लग जाता है। दूसरा मल्टीपल वीज़े का फ़ायदा यह है कि अगर खुदा न खास्ता आपको कोई इमरजेंसी हो जाता है, कोई भी प्रॉब्लम होती है, तो आप चाहें तो महीने के बाद, 2 महीने के बाद, जब मर्ज़ी चाहें आप एग्ज़िट कर सकते हैं और दोबारा सऊदी अरब में एंटर हो सकते हैं। लेकिन सिंगल एंट्री वीज़ा में ये फैसिलिटी नहीं है। अगर आपको किसी मजबूरी की वजह से एग्ज़िट करना पड़ा तो आप दोबारा से सऊदी अरब में एंटर नहीं हो सकते। अब दूसरी बात, जब आप एग्ज़िट करते हैं मल्टीपल वीज़ा पे, तो मल्टीपल वीज़ा पे एग्ज़िट करने के बाद जब आप दोबारा सऊदी अरब में एंटर होते हैं तो आपको किसी किस्म की कोई फ़ीस पे नहीं करना पड़ती, क्योंकि ऑलरेडी जो आप एतमाद में फ़ीस 1 साल की जमा करवा चुके होते हैं वही फ़ीस आपके काम आती है। और अगर सऊदी अरब में रह के अगर आप 3 महीने बाद वीज़ा एक्सटेंड करते हैं तो उसकी फ़ीस तो आपको पे करना ही पड़ेगी। तो अब हम आखिर में बात करते हैं कि कौन सा वीज़ा बेहतर है। तो मेरे हिसाब से अगर आपकी फैमिली ने स्टे करना है अगर 6 महीने भी, कई लोग पूछते हैं कि मैंने 6 महीने फैमिली को रखना है सऊदी अरब में तो मैं क्या करूं, सिंगल एंट्री वीज़ा ले लूं या मल्टीपल। तो मैं ऐसे लोगों को भी यही कहूँगा कि आप मल्टीपल वीज़ा ले लें, आपको सिंगल एंट्री की वीज़ा के चक्कर में ना पड़े। सारी चीज़ें अपनी जगह पर, बेशक फ़ीस ज़्यादा लग जाती है, मसाइल होते हैं, लेकिन सबसे बड़ा जो मसला पेश आता है वो होता है आपकी एक्सटेंशन। जब हर महीने आप वीज़ा को एक्सटेंड कर रहे होते हैं तो क्योंकि वेबसाइट्स होते हैं, वेबसाइट में मुख्तलिफ़ किस्म के टेक्निकल फॉल्ट्स आए रोज़ आते रहते हैं, लोगों को सामना करना पड़ता है मुख्तलिफ़ किस्म की मुश्किलात का। तो बजाय इसके कि आप हर महीने इसी झंझट में पड़े रहें और आप हर महीने यही सोचते रहें कि अगले महीने का वीज़ा एक्सटेंड हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, या खुदा न खास्ता कोई किसी किस्म का एरर आ जाता है या वेबसाइट की प्रॉब्लम होती है या आपका कोई भी ऐसी प्रॉब्लम, आपका वीज़ा एक्सटेंड नहीं हो पाता, तो आपके लिए प्रॉब्लम होगी। इसलिए बेहतर है कि आप ज़्यादा टेंशन ना लें, ज़्यादा टेंशन में ना पड़ें, क्योंकि सिंगल एंट्री वीज़ा की फ़ीस और मल्टीपल जो एंट्री वीज़ा फ़ीस है वो सेम है, उसमें कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। जब आप एतमाद में फ़ीस जमा करवाते हैं तो उसमें कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं है। इसलिए बेहतर है कि आप मल्टीपल वीज़ा लें, चाहे आपने स्टे 6 महीने ही करना हो। सिंगल एंट्री की वीज़ा के चक्कर में आप पड़ेंगे तो उसका आपको कोई फ़ायदा नहीं होगा। आपके हर महीने की टेंशन अलहदा से है और उसकी फ़ीस भी आप जो मंथली पे करते हैं वो मल्टीपल वीज़ा से ज़्यादा हो जाएगी। तो बेहतर है आप हमेशा से, अगर आपने वीज़ा अप्लाई करना है तो आप मल्टीपल वीज़ा अप्लाई करें। अब यहाँ पर यह भी सवाल आ जाता है, लोगों के वीज़े निकल आते हैं, लोग सिंगल एंट्री वीज़ा ले लेते हैं, बाद में ख्याल आता है कि अब क्या करें, अब मल्टीपल वीज़ा चाहिए। तो मल्टीपल वीज़ा के लिए क्या है कि अगर आपका वीज़ा निकल भी आया है, सिंगल एंट्री आप वीज़ा आपने हासिल कर लिया है, आपने एतमाद से अभी स्टैंप नहीं करवाया, तो छोड़ दें उसको। ना किसी किस्म की कैंसिल करवाने की ज़रूरत है, किसी किस्म की एक्शन की ज़रूरत नहीं है, वो आपका वीज़ा ऑटोमेटिकली कैंसिल हो जाता है।
آپ اپلائی کر لیں، کوئی ویٹ آپ نے نہیں کرنا۔ فار ایگزامپل آج اگر آپ کو سنگل انٹری ویزا مل گیا ہے، موفا سے آپ کو ایشو ہو گیا ہے ویزا، تو آپ کیا کریں، آج ہی آپ ملٹیپل ویزا کے لیے اپلائی کر دیں، آپ کو انشاءاللہ دوسرا ویزا بھی جاری ہو جائے گا۔ اسی طرح کی مزید ویڈیوز اور اپڈیٹس حاصل کرنے کے لیے آپ ہمیں جوائن کر سکتے ہیں فیس بک، انسٹاگرام، ٹویٹر اور واٹس ایپ گروپ پر بھی، لنکس ڈسکرپشن میں موجود ہیں۔ امید ہے ویڈیو اچھی لگی ہوگی، ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کیجیے گا۔ ملتے ہیں ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔